ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है इस तरह का, एक तो इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है। रेलवे आरआरबी एएलपी का ये भी टेक्नीशियन में पूछा गया है, कह रहा है तानिया सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 15%। कभी कभी इंक्रीज होती है, कुछ लोगों की तो कम होती है। अब तो जॉब ही नहीं मिल रहे, जॉब के लिए काफी बच्चे परेशान होते हैं। मोटिवेट रहना चाहिए, पॉजिटिव अपनी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। देखो 50% पर इंक्रीज सैलरी इज, और उसकी इंक्रीज यानी बढ़ी हुई सैलरी उसकी इतनी है 14,030 रुपीज। व्हाट वाज हर ओरिजिनल सैलरी, तो इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी ये पूछ रहा है। तान्या के वेतन में 15% का इंक्रीज हुआ है, 15% का इंक्रीज हुआ है। कितने परसेंट का? 15% का इंक्रीज हुआ है, तो वृद्धि की गई है। तो उसका बढ़ा हुआ वेतन यानी बढ़ने के बाद सैलरी कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। बढ़ने के बाद सैलरी हो रही है 14,030 रुपीज, इतनी हो रही है। चलो ठीक है, तो कह रहा है उसका मूल वेतन कितना था? 15% का फ्रैक्शन निकालना है पहले तो। मैं ऐसा कहूंगा कि 15% का फ्रैक्शन मुझे पता है 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20। पहले मेरे पास 20 रुपए मेरी सैलरी थी, मैं ऐसा मानता हूँ फ्रैक्शन के बाद पहले मेरी 20 रुपए सैलरी थी। कितनी थी? 20 रुपए। मगर 20 पर 3 रुपए बढ़े तो 23 रुपीज हो गए। कितनी? 23 रुपए। इतनी सैलरी बढ़ के पहले 20 रुपए थी, अब 20 पे 3 रुपए बढ़ गए, है ना। 20 रुपए पहले आते थे, मुझे मिलते थे, अब ज्यादा काम लग रहा होगा या प्रमोशन हुआ होगा, 20 पे 3 रुपए बढ़ा दिए, मालिक ने बढ़ा दिए तो 23 रुपए सैलरी हुई। मगर वो कह रहा है बढ़ने के बाद 23 नहीं, बढ़ने के बाद तो 14,030 रुपए हो गई है। तो मुझे क्या करना है? इसे डिवाइड कर लो, ये इसके कितने गुना है? तो 23 का ये 23 सिक्स जा, है ना, 23 सिक्स जा 138 होता है, और फिर 2 बचेगा तो 23 वन जा, यानी ये हो गया 610 गुना है इसका। कितना? 600। तो मेरा ओरिजिनल सैलरी भी कितना? इसका 610 गुना ही होगी। 2 जीरो वैसे के वैसे, 2 वन जा और 6 12 जा, यानी 6 का 2 जा 12, यानी 12,200 होगी मेरी सैलरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर ड्रैगन। आई बात समझ में? तो 12,200 इतनी सैलरी है मेरी ओरिजिनल, बढ़ने के बाद 14,030 रुपए हुई थी। आई बात समझ में? बहुत आसान सवाल है। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। देखो देखो, अरे शेयर मारो थोड़ा। देखो इधर, रेलवे का एनटीपीसी का सवाल है, 2017 में पूछा हुआ है, कितनी बार आया हुआ सवाल। देखो बहुत सही तरीके से करेंगे हम इसे। कह रहा है एन एम्प्लॉय सैलरी बहुत इंक्रीज, ये एम्प्लॉय के सैलरी का सवाल अक्सर पूछता है। 30% मेकिंग इट्स 910 रुपीज। व्हाट वाज द हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज, यानी बढ़ने से पहले कितना था? बढ़ने से पहले तो कम ही होता है 100%। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, यानी बढ़ गया 30% सैलरी, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ने के बाद 910 होगा। क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, पता नहीं। 910 में क्या होता है? मंथली। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? 30% बढ़ रहा है भाई, 30% बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा होता है 30%। 30% तो फ्रैक्शन हो गया 3/10। मेरे पास पहले 10 रुपए में मेरी सैलरी पहले 10 रुपए थी, मगर बढ़ने की वजह से मुझे 10 रुपए पे 3 रुपए बढ़ गए, तो 13 रुपीज सैलरी हो गई मेरी। हो गई ना, बढ़ोतरी हो गई। 10 रुपए में 3 रुपए का इंक्रीज हुआ, यानी बढ़ गई, तो 13। मगर सवाल में कह रहा है 13 नहीं है, कितना? 910 रुपए हो गया। कितना हो गया? 910। तो 100% इसका कुछ ना कुछ तो मल्टीपल रहा होगा, है ना। तो 13 का 7 है, 91 और 0, तो ये भी इसका 70 गुना हो रहा है, 70 गुना हो रहा है ना। तो इसका भी 70 मल्टीपल कर लो इसे। 2 जीरो तो जैसे के वैसे, 7 वन जा 7, यानी 700 रुपए ही आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी एंड सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलो, बहुत आसान सवाल होते हैं, खाली फ्रैक्शन लगा दो, इतना था, बढ़ने के बाद इतना हुआ। मगर सवाल में कह रहा है इतना नहीं, इतना हुआ, तो इसका कितना मल्टीपल है? 70 गुना, तो ये भी इसका 70 गुना होगा ओरिजिनल। कितना आसान है ना? आसान। चलो फिर अगला सवाल है ना, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल को देख के मुंह में पानी तो आया होगा आपके, इतना आसान सवाल।
अगर जिसको ये टफ लग रहा है ना भाई, उसको तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है तुझे। डोज ले ले कहीं से, अपने इलाज करवा ले अपनी तैयारी का। आए बात समझ में? देखो इधर एक कह रहा है, अ पर्सन पेज और 8,960 पर मंथ टू रिपे अ लोन, यानी लोन रिपे करने के लिए मंथली 8,960 रुपए पे कर रहा है, विच इज 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी, जो कि उसके मंथली सैलरी का 28% है। हिज मंथली सैलरी इज व्हाट, इसकी मंथली सैलरी क्या है? देखो कितना खास सवाल है, बहुत सही है, बहुत इजी है। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,000, देखो 8,960 रुपीज पे करता है, जो उसके वेतन के 28% के बराबर है। ये वैल्यू इसके 28% के बराबर, ये कितना है? 28% है। तो कह रहा है उसका वेतन कितना है, इसका मासिक वेतन, इसका 28 का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, हमें पता है इसका फ्रैक्शन होता है 4/25 होता है, 7/25 होता है, सॉरी 7/25 होता है। आई बात समझ में? 7/25 है, क्योंकि 28/100 करने पर 4 से डिवाइड करने पर ये 7 आता है, 25 आता है। मगर ये कह रहा है, मैं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि मेरी सैलरी अगर 25 रुपए होती मंथली, तो मैं हर मंथ 7 रुपए पे करता। कितना? 7 रुपए। मगर सवाल में कह रहा है 7 नहीं है, इतने पे कर रहा है, 8,960 रुपीज पे कर रहा है। 7 इतने के बराबर है, इसे मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 1 बच गया, तो 7 2 जा 14, 14 में से 19 में से 14 गया, 6 बच गया, तो यानी 56 हो गया। 56 के 7 8 जा 56 होता है, और ये 0 का 0 वैसे, यानी 1280 गुना है इसके, तो ये भी 25 ना होकर इसका 1280 गुना होगा। इसे मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया आंसर। 0 का 0, 25 8 सा भी होता है 200, ये 0 हासिल हो गया 20, 25 2 जा 50 होता है, और ये 70 का ये 0, और आ गया हासिल 7, 25 यानी 25 1 जा 25 32, यानी 32,000 ये आपका सही आंसर है। देखो 32 ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अम्ब्रेला इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? देखो आसान बहुत है, मगर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसा भी करेंगे कि 28, अगर 28% बरोबर कितना है 8960, तो 100% यानी व्हाट, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये और ये 28 इधर आएगा। ऐसा भी हो सकता है। हमें क्या करना है, बस इसकी वैल्यू निकाले। मल्टीपल तो कहीं भी करना ही पड़ता है, ये करो ये करो, मुझे ये आसान लगता है तो मैंने ये कर। फ्रैक्शन का अच्छे से इस्तेमाल किया, मैंने पहले वीडियो में भी बताया। अरे देखा नहीं तो झंडू बाबू में जाके देखो पहले का वीडियो। फ्रैक्शन आना बहुत जरूरी है, 4-5 चैप्टर में आपका फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है। करोगे ना? आई होप कि आप कर ले होगे। चलो हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। ये सवाल नंबर 4 है। ओके एक मिनट, ये सवाल नंबर 4 था, तो हमें क्या करना है, सवाल नंबर 5 को देखिए। ओके चलो नेक्स्ट। एग्जाम में का अपना प्रेशर जो होता है ना, उसे रिलीज करने के लिए प्रैक्टिस ही काम आती है, दूसरा कुछ नहीं आता। आप तो बहुत ज्यादा करते होंगे प्रैक्टिस किसी और चीज की, पढ़ाई की तो कम ही होती होगी। ज्यादातर बच्चे तो रेगुलर पढ़ते हैं, मगर पढ़ते पढ़ते कुछ और चीजों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव मत रहो। देखो कह रहा है, यदि इफ सैंटी स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली सैलरी, बहुत ही खास सवाल है। देखो ये सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। ऑन फूड 20% ऑफ रेंट ऑन रेंट एंड सेव 1,500, देन व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। यदि सेंटी आपने मासिक वेतन का यानी मंथली सैलरी का 50% भोजन पे, आधा तो खाने में डाल देता है ये, और 20% किराए पर, 20% किराए पे जाता है, बचता कितना है? 50 गया खाने पे, 20 गया किराए पे, बचा 30%। है ना आसान? बताओ, है ना आसान? मगर कह रहा है 30% यानी फ्रैक्शन होता है 3/10, मगर ये कह रहा है 30% यानी कितना बचा? बचा कितना? बचा कह रहा है 1,500 रुपए, यानी 1,500। मगर हमें तो 10 रुपए, हमने कितना 10 रुपए का कमाता था, मैं तो
7 रुपए खर्च के 3 रुपए बच रहे कितने रहते? 15%, 30%, 3 रुपए बच रहे। कह रहा है 3 रुपए नहीं बच रहे, 3 तो महीने नहीं, 1500, यानी इसका 500 गुना है। तो ये भी 10 नहीं है, इसका 500 गुना, यानी 5000 इसका का सही आंसर है। कितना आसान है, आई बात समझ में? अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, मैं और भी ज्यादा लेवल बढ़ाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, एकदम रेगुलरली देखना है। एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, और इस पढ़ाई का ब्रह्मास्त्र है ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस ही है, और कुछ नहीं है। निकालो और मारो, ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारे पास नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। हम बाहुबली थोड़ी है, गए एग्जाम क्रैक करके आ गए, ऐसा नहीं होता है। रियल एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आई बात समझ में? और रेलवे के एग्जाम काफी अच्छा है, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टाफ सिलेक्शन में कोई कौन सा भी टीसीएस वाला कौन सा भी एग्जाम हो, इसमें लैंग्वेज बहुत बढ़िया इस्तेमाल करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लैंग्वेज। देखो, तो आपको क्या करना है, तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, चलो, जय हिंद।